एपिसोड 190 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। चैन के सभी टीम लोग वहाँ पर आराम करने लगते हैं। फिर कुछ आदमी उस पर नजर रखते हुए बोलता है, ये सभी लोग हमारे जाल में फंस गए हैं। चलो बहुत ही बढ़िया हुआ, हम लोग लीडर का आइडिया मानकर ये खजाना ले आए थे। ये ट्रेजर की वजह से हम लोग 4 टीम को आराम से हरा दिए हैं। तभी एक लड़की बोलती है, हम लोग से जाने से पहले हमारे लीडर बोल रहे थे हम लोग ये ट्रेजर का इस्तेमाल 5 बार कर सकते हैं, उसके बाद इसे रिकवर करने के लिए पूरे 100 साल लगेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आखिरी वार है। वो लड़का बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग माउंटेन के टॉप में जाएंगे, हमें अपने ओपोनेंट से फेस टू फेस फाइट करना होगा। वहाँ पर हमारा जाल ये काम नहीं करने वाला है, तो अच्छा होगा कि हम लोग इसका इस्तेमाल पूरा करें। जल्दी से स्काई स्क्रॉल को एक्टिवेट कर लो, यही हमारा आखिरी मौका है। तभी वहाँ से एक लड़का बोलता है, सही में ये तुम्हारा आखिरी मौका है। फिर वो उस टीम का एक मेंबर का गला काट डालता है। वो शॉक्ड होके बोलता है, ये क्या हुआ? ब्लेड बोलता है, सही में तुम तो बहुत ही कमजोर निकले। वो लड़की बोलती है, इसे कैसे पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर है? अब मैं इसका बदला लूंगी तुम्हें मार कर। तभी बियर उसका चाबुक पकड़ लेता है और बोलता है, सही में मैं रस्सी से बहुत ही दिन से खेला नहीं हूँ। वो लड़का शॉक्ड होके बोलता है, ये कैसे हो सकता है? तुम सभी लोग तो सो रहे थे ना। तभी फॉक्स अपना इल्यूशन हटा देती है और बोलती है, तो तुम्हें कैसा लगा मेरा इल्यूशन? घोस्ट बोलता है, यहाँ तक कि मैं भी स्टार्टिंग में बेवकूफ़ बन गया था, लेकिन वैक्सीन को इस जाल के बारे में पता चल गया। चैन बोलता है, ये तो इमॉर्टल लेवल का स्क्रोल है, तुम्हारा शुक्रिया ये गिफ्ट के लिए। वो बोलता है, मैं हार मानता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ अपना ट्रेजर दे देता हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, जैसे ही ये मेरा जूनियर को छोड़ देगा, मैं उस समय एक एक करके इन सभी को मार डालूंगा। घोस्ट बोलता है, तो बताओ इस बारे में क्या सोचते हो तुम लोग? ब्लेड बोलता है, अगर हम लोग ये जाल में फंस जाते तो तुम लोग हमें मार डालते ना, लेकिन अब तुम हमारे जाल में फंस गए हो, तुम्हें क्या लगता है हम लोग क्या करें तुम्हारे साथ? फिर बियर वो लड़की को वहीं पर मार डालता है। वो चिल्ला के बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो मून पर जाकर हमला कर देता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये हिल क्यों नहीं रही है? क्या ये भी कोई चाल है क्या इसका? फिर अचानक से उसके सामने एक शील्ड आ जाता है और वो शॉक्ड होकर बोलता है, क्या ये कैसा हो सकता है? यहाँ पर तो कोई भी डिफेंसिव स्पेल तो था ही नहीं। चैन बोलता है, अब तुम लोगों को पता चल गया होगा, मैं ये टीम का लीडर बनने के लिए एकदम काबिल हूँ। ब्लेड बोलता है, तुम्हारा सिर्फ डिफेंस ही ताकतवर है। बियर बोलता है, चलो मुकाबला करके देख लेते हैं कि कौन ताकतवर है। घोस्ट बोलता है, हे तुम दोनों रुक जाओ, अब मेरी बारी है, मुझे उसका आत्मा को एब्जॉर्ब करना है अपने फ्लैग के लिए। फिर कुछ देर में वो उसके सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया हूँ, सही में मैं बहुत ही बुरा हो गया हूँ। अच्छा वो ये गुस्से में था, नहीं तो मैं इसे कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। मून चैन को बोलती है, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर जाल है? चैन बोलता है, तुम्हें तो भी पता चल गया होगा ना। मून बोलती है, तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो क्या? चैन बोलता है, तुम एक ही डायलॉग मार सकती हो क्या, कुछ अलग बोलो। फिर वो सभी लोग वहीं पर आराम करने लग जाते हैं। तभी क्वांग उसे बोलती है, हे चैन उठ जाओ। चैन क्वांग को देखकर शॉक्ड हो जाते बोलता है, क्वांग। फिर वो अपनी आंखें खोल के देखता है, बियर उसे उठा रहा होता है। ब्लेड बोलता है, तुम यहाँ पर बच्चे की तरह सो रहे थे, क्या तुम्हें मरना है क्या? फॉक्स बोलती है, ये सही में बहुत ही अजीब है, क्या वो कुछ बढ़िया सपना देख रहा था क्या यहाँ पर? घोस्ट बोलता है, ठीक है अब चलो चलते हैं। चैन अपने मन में बोलता है, ये मेरा पहली बार है कि मैं क्वांग का सपना देख रहा हूँ। क्वांग चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी लेने आऊँगा। घोस्ट बोलता है, ठीक है चलो डिसाइड कर लेते हैं, हेवन लेडर या फिर स्मॉल रोड। फिर वो सभी लोग बोटिंग करने लग जाते हैं। घोस्ट बोलता है, हेवन लेडर का बोट बहुत ही ज़्यादा आया है, तो हम लोग उसी रास्ते में चलेंगे। ब्लेड बोलता है, कल्टीवेटर को बहादुर और निडर होना चाहिए, इसलिए मैं वो रास्ते में जाना चाहता हूँ। फॉक्स बोलती है, कैसा रहेगा कि हम लोग साथ में ना रहें, अगर हमारे साथ कोई आना चाहता है तो आ सकता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। घोस्ट बोलता है, लेकिन हमारा ताकत तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। बियर बोलता है, हम लोग 5 लोग काफ़ी है। मून बोलती है, अब तुम लोग बताओ क्या करना है। तभी चैन बोलता है, चलो अलग हो जाते हैं, आशा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को माउंटेन के टॉप में देखूंगा। घोस्ट चिल्ला के बोलता है, हे बैक्सन रुक जाओ। बियर बोलता है, हे घोस्ट चलो चलते हैं। वो चला गया। चैन वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, आखिरकार मुझे छुटकारा मिल गया। एक समर कैंप का लीडर बनना बहुत ही बेकार होता है, अब मैं पूरा फोकस कर सकता हूँ माउंटेन के टॉप में जाने का। तभी कुछ लोग चैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, सही में तुम्हारा बहुत ही हिम्मत हो गया है आगे चलने का, वो भी अकेले। दूसरा आदमी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर आ गया तो खत्म हो गया सब कुछ, लेकिन तुम इतना सामने आकर भी मारे जाओगे। अगला बार हाउ भी यहाँ पर अकेले आया था और वो ये चैंपियनशिप जीत गया था। एक लड़की बोलती है, क्या ये बेवकूफ़ है क्या? तभी लीडर बोलता है, इसका लक बहुत ही खराब है कि ये हमसे मिल गया। चैन बोलता है, तुम्हारा लक खराब है कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। फिर वो अपना क्लोन बनाकर उस पर हमला कर देता है।
एक आदमी बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपना क्लोन से मुझ पर हमला कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये क्लोन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है क्या? फिर वो अपने चेन से उस पर हमला कर देता है। चैन का क्लोन उसके चैन को वहीं पर काट डालता है। ये देखकर वो आदमी शॉक्ड होकर बोलता है, ये अपना क्लोन से मेरे चेन को काट डाला, ये सही में ताकतवर है। फिर वो लड़की बोलती है, वाह ये तो 4 क्लोन है इसका, तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा बॉडी पार्ट होगा। सही में मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आज। फिर वो क्लोन पर हमला करते हुए बोलती है, तो बताओ तुम्हारा कितना पीस करूं? मेरा जवाब है, मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा पीस करूंगी। लेकिन उसका तलवार का हमला कुछ भी असर नहीं होता है चैन के क्लोन में। जैसे ही वो क्लोन उस पर हमला करता है, वो लड़की वहाँ से निकल जाती है और बोलती है, ये मेरा ताकतवर हथियार है, तुम इसे कभी भी तोड़ नहीं पाओगे। तभी दूसरा क्लोन दूसरे आदमी को मार रहा होता है। वो आदमी बोलता है, ये सही में बहुत ही बोरिंग है, मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। तभी वो क्लोन के हमले से दूर फेंका जाता है और बोलता है, ये सही में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे ये दर्द पसंद नहीं है। तभी वो आदमी का क्लोन पीछे से चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन आराम से उसके क्लोन को वहीं पर मार डालता है। तभी लीडर इस मौके का फायदा उठाकर चैन पर हमला कर देता है। चैन बोलता है, सही में तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे मार सकते हो? लीडर बोलता है, देखा जाएगा। फिर वो दोनों मुकाबला करने लग जाते हैं। वो दोनों के हमले से वो दोनों दूर फेंका जाते हैं। लीडर अपनी टीम को बोलता है, ये अल्लाह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हमें साथ में मिलकर हमला करना होगा इस पर। फिर वो सभी लोग अपना पूरा दम लगाकर चैन पर हमला कर देता है। चैन बोलता है, ओ तुम चारों एक साथ, ये तो बहुत ही बढ़िया है, इससे मेरा बहुत ही ज्यादा समय बच जाएगा। फिर वो चिल्ला के बोलता है, मेरा बड़ा हाथ, जल्दी से आओ। फिर वो अपने बड़े हाथ से उन पर हमला कर देता है और उन सभी का डिफेंस वहाँ पर काम नहीं करता है। एक आदमी वहाँ से बच के निकलने वाला होता है, तभी चैन उसे पकड़ लेता है और उसे वहीं पर मार डालता है। फिर लीडर अपना पूरा दम लगाकर उस पर हमला करता है, लेकिन चैन के स्पेल के सामने कुछ भी होता नहीं है। फिर वो सभी लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ, अब क्या करें हम लोग? फिर चैन उन सभी को मार डालता है, लेकिन लीडर बच जाता है। वो शॉक्ड होकर बोलता है, क्या तुम मुझे मारोगे नहीं? चैन बोलता है, तुम्हारा तलवार का नाम थंडर रोल है ना? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये तुम हो। अगर वो बूढ़े लोग को पता चल गया, वो पक्का मुझे मारेगा इसके लिए। कैप्टन बोलता है, तुम बोलना क्या चाहते हो? चैन बोलता है, तुम हुआन का डिसाइबल हो ना? कैप्टन बोलता है, तुम बोलना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे मारोगे नहीं? इससे हमारा चैन मार्शल आर्ट क्लब का नाम खराब होगा, अच्छा होगा कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ। चैन बोलता है, तुम ये गोल्डन कोड बैटल ज्वाइन हुए हो बिना हुआन का परमिशन लेते हुए ना? अच्छा होगा कि तुम जाकर उनको सब कुछ बता दो, नहीं तो मैं जाकर उन्हें बता दूंगा। अच्छा होगा कि तुम वापस चले जाओ, आगे बढ़कर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर वो ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। वो लड़का अपने मन में बोलता है, मुझे लगा कि मैं तलवार का इस्तेमाल करके थंडर रोल करूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन इसे इस बारे में पता चल गया। ये सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये सभी को एक ही बार में मार डाला, लेकिन मुझे छोड़ दिया। पता नहीं वो लड़का है कौन? चैन वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, ग्रैंडपा, आशा करता हूँ कि आपका और डिसाइबल मेरे सामने ना आए, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब मार डाला उन्हें। ये जर्नी के दौरान मुझे 2 चीज़ बहुत ही अजीब लगा। पहला, घोस्ट यहाँ पर बहुत ही बार आ चुका है, इसलिए उसके लिए ये बहुत ही आसान है। दूसरा, मैं जैसे ही बैटल में आ रहा था, वो मुझे बोला था यहाँ पर फॉरेन एलाइट है, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी मिला नहीं है। अगर मैं उन लोगों में से एक को भी पकड़ लिया तो मैं अपने फैमिली के बारे में उनसे जान सकूंगा। फिर हमें 3 दिनों के बाद दिखाया जाता है गोल्डन कोड बैटल का एक आखिरी दिन बचा होता है। चैन बोलता है, मैं ये माउंटेन में बहुत ही आराम से रह रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोग से मिला हूँ जो चीट करके यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी फॉरेन एक्सपर्ट नहीं था। सही में बहुत ही अजीब है, क्या वो सभी लोग स्काई लाइडर की तरफ से जा रहे हैं क्या, या शायद उनमें से कोई माउंटेन के टॉप में होगा। फिर हमें माउंटेन के टॉप में दिखाया जाता है। जॉन बोलती है, एक अकेला इंसान है, क्या वो अपने सभी साथी को खो दिया है क्या? यूर बोलती है, वाह, उसका कोई भी टीम नहीं है, वो अकेले यहाँ पर आया है, सही में ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है। यू बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर उसका कोई भी हथियार काम नहीं करने वाला है। यूर बोलती है, नहीं नहीं, वहाँ पर देखो उसके हाथ में कितना सारा बैग है, इसे देख के लग रहा है कि वो 2 टीम को मार डाला होगा। यू बोलता है, लेकिन उसने अपना सभी टीममेट को खो दिया है, उसका टीममेट सैक्रिफाइस किया होगा उसे यहाँ पर लाने के लिए। तभी चैन बोलता है, तो अब हम लोग को क्या करना है? जानिर बोलती है, जैसे ही सूरज डूबेगा हम लोग आखिरी बैटल स्टार्ट कर देंगे और सूरज के उगते हुए जो भी बचेगा वही जीतेगा। फिर उसका बाद सभी लोग मान लेते हैं और वो सभी लोग वहीं पर इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ देर में सूरज डूब जाता है और वो सभी लोग आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। चैन बोलता है, ओ तुम लोग तो एक साथ मिले हुए हो, लगता है कि तुम लोग पहले से इसका प्लान बना लिए हो। फिर चैन अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। जैसे वो लोग हमला करता है वो लोग दूर फेंका जाता है।
जानिर बोलती है तुम्हारे पास इतना ताकत कहाँ से आ गया? क्या तुम अपना ताकत को फाइनल बैटल के लिए बचा के रखे थे? चैन बोलता है तो मुझे क्या करना चाहिए था? क्या मैं तुम्हारा हमला से मरने का इंतजार करूँ क्या? यू बोलता है ये मेरे लिए एक टर्टल सेल है, वो भी आग वाला। मेरा माउंटेन फॉर्मेशन ये छोटे फॉर्मेशन को आराम से तोड़ सकता है और साथ ही साथ तुम्हें भी तबाह कर देगा। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। तभी एक लड़की बोलती है यू पहले से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। दूसरा लड़की बोलती है अब मुझे पता चला कि ली फैमिली से अपने साथ क्यों लेना चाहते हैं। यूर बोलती है कि यह हमला काम कर गया क्या? यू बोलता है मेरा हमला काम करेगा ही, मेरा फॉर्मेशन के सामने कोई भी टिकने वाला नहीं है। फिर वो सभी लोग शॉक्ड होकर बोलता है रुको वो गया कहाँ? उसका 2 बॉडी भी खत्म हो गया। हे यहाँ पर देखो ये क्या है? तभी एक लड़का चिल्ला के बोलता है हे यू वहाँ से भागो। तभी जानिर आकर उसके हमले को रोक देती है। यू बोलता है सही में मैं तो अभी मरने वाला था। तभी चैन स्पेस से बाहर आ जाता है, बोलता है ये स्पेल बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना काम करेगा। यूर बोलती है ये तो यूनिवर्स में शिप गया था और हम लोग बेकार का हमला कर रहे थे इस पर। मुझे फर्क नहीं पड़ता है एक साथ सभी का मुकाबला करना। हालांकि मेरे पास एक ही 3000 साल का प्री मॉडर्न थंडर स्पिरिट है और मुझे नहीं लगता कि ये तुम लोगों के लिए काफी होगा। यूर बोलती है ये 3000 साल का है लेकिन इसे मिला कहाँ से? यू अपने मन में बोलता है क्या इसका कोई नाता है क्या? एक बार लिंगन एकेडमी से प्री मॉडर्न थंडर स्पिरिट चोरी हो गया था, मुझे तो लगता है इसमें इसका ही हाथ है। मुझे किसी भी हालत में ये बोतल लेना ही होगा इससे। डोंग अपने मन में बोलती है ये बोतल के अंदर जो भी है उसे थंडर स्पिरिट बोला जाता है, इसका मतलब इसके पीछे बहुत ही बड़ा लोग का हाथ है। जानिर बोलती है ठीक है चलो देखते कि किसका पास कितना दम है। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे किसी भी हालत में ये बोतल लेना ही होगा अपने लिए, फिर मैं आराम से हाउस से शादी कर पाऊंगी और उसके बाद मैं आराम से सेलेस्टियल लेवल में पहुंच जाऊंगी और उस समय मेरा फैमिली पहले से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। अगर जोंग और जू फैमिली एक साथ काम करे तो हम लोग आराम से एक डिवाइन लेवल को हरा सकते हैं और वो हम पर हमला करने के लिए दोबारा सोचेगा। फिर वो उन लोगों को बोलती है मैं ये अकेले कर लूँगी, तुम लोग इसमें मत पड़ो। डोंग बोलती है हम लोग क्यों साथ नहीं दे तुम्हारा। फिर वो दोनों जानिर के साथ मिल जाता है। चैन यू को बोलता है क्या तुम इसके साथ जुड़ोगे नहीं? यू बोलता है ये लोग तुम्हें आराम से ख़त्म कर देंगे। फिर वो तीनों फॉर्मेशन बनाने स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही देर में उनके पीछे 3 लॉर्ड आ जाते हैं। चैन बोलता है ये 3 लॉर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो कंटी हुआ के स्पेल है, इसे कौन सिखाया इन्हें? लगता है कि मुझे इनसे पूछना होगा कि ये फॉर्मेशन कहाँ से सीखा है। फिर वो अपने हाथों से उन पर हमला कर देता है। वो लोग अपने हथियार से चैन के हमले को रोक देता है। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने टिक पाओगे? फिर वो पहला हमले से उन सभी का हथियार को काट डालता है, फिर दूसरे से वो एक आदमी को मार डालता है वहीं पर। फिर वो तीसरा हमला से वहाँ के सभी फॉर्मेशन को काट डालता है। डोंग चिल्ला के बोलती है जानिर जल्दी से ये फॉर्मेशन बंद करो। फिर जानिर जल्दी से फॉर्मेशन को बंद कर देती है। चैन बोलता है क्या तुम लोग हार मान लिए? तुम्हारा फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया है लेकिन प्रॉब्लम है तुम्हारा लेवल बहुत ही कम है। अगर 3 डिवाइन लेवल ये फॉर्मेशन बनाता तो इसे संभालने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता। डोंग बोलती है अगर यहाँ पर डिवाइन लेवल होता तो तुम कब का मर जाते। एक गोल्डन कोड को मारने के लिए उन्हें कोई भी फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा लड़की बोलती है सही में तुम अपने आप को बहुत ही समझ रहे हो, उन्हें तुम्हें मारने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। जानिर बोलती है तुम दोनों जाकर आराम कर लो। वो लड़की बोलती है रुको क्या तुम मुकाबला करना चाहती हो? जानिर बोलती है हाँ मुझे किसी भी हालत में वो बोतल लेना ही होगा इससे। जिगिंग चैन को बोलता है तुम्हें ये सीक्रेट स्पेल कैसे पता है? ये इमॉर्टल सीक्रेट का पास एलिमेंट का है। चैन बोलता है तुम कौन हो? फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे ये लॉन्गेविटी बॉडी किंगडम के बेटे से मिला था लेकिन ये किंगडी का बेटा तो नहीं लग रहा है। जिगिंग बोलता है क्या तुमने ही किंगडी का बेटे को मारा है ना? जानिर बोलती है किंगडी का बेटा ये कौन है? जिगिंग तुम असल में हो कौन? जोंग बोलती है मुझे नहीं पता लेकिन जिगिंग अपना ताकत छिपा के रखा है, लगता है कि आज हमें पता चल जाएगा कि ये असल में है कौन। चैन बोलता है क्या मैंने उसका बेटा को मारा? फिर वो अपने मन में बोलता है पिछले जन्म में तो ऐसा नहीं हुआ था, मैं इसे कभी देखा नहीं हूँ। क्या मेरा जन्म होने के कारण इसका किस्मत बदल गया है क्या? नहीं इसका किस्मत बदला नहीं है, ये अभी भी मर सकता है यहाँ पर। जिगिंग बोलता है किंगडी हम सभी को बोले थे जुपिटर के सभी लोग अपने क्लोन बनाकर सभी स्टार में भेज दो और जैसे ही किलर के बारे में पता चले उसे वहीं पर मार डालना, और मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर मिलोगे मुझे। फिर वो अपने स्पेल से चैन पर हमला कर देता है। फिर कुछ लोग इस मौके का फ़ायदा उठाकर उन पर हमला कर देते हैं। तभी जिगिंग अपने स्पेल से उन सभी को पकड़ लेता है और उन सभी को जकड़ के वहीं पर मार डालता है
और गुस्से से बोलता है जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। तभी एक लड़की बोलती है जिगिंग पूरे स्कूल में बहुत ही बढ़िया लड़का था। डोंग बोलती है ये अच्छे बनने का नाटक कर रहा था। जैनिट बोलती है क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर क्या चलता है, वो यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन जमा कर रहा था और मैं बोल सकती कि इसका ताकत गोल्डन कोर से भी ऊपर है। चैन उसके हमले से बचते हुए अपने मन में बोलता है ऐसा लग रहा है कि ये बैठकर बात करने वाला नहीं है, मेरा मेन काम है ये बैटल को जीतकर सोल टर्निंग हब लेना। जिगिंग बोलता है मेरा ये जड़ स्पिरिचुअल एनर्जी है और इसका पेड़ यूनिवर्स में है, तुम अपना क्यूआई हथियार से इसे कभी भी काट नहीं सकते हो। चैन बोलता है अगर मैं इन सभी को काट नहीं सकता हूँ तो मेरे पास दूसरा तरीका है। फिर वो फेयरी गोल्डन आई से उन सभी को जला देता है। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे नहीं पता कि ये कितना ताकतवर है, लेकिन मेरा क्लोन इससे कभी भी लड़ नहीं सकता है, मुझे अभी के लिए यहाँ से जाना होगा। फिर वो अपनी टीम को बोलता है ये तीनों सही में बेकार है। तभी जू बोलती है हे जिंग तुम क्या बक रहे हो, हम सब लोग मिलकर इतना मेहनत करके यहाँ पर आए हैं, यहाँ तक आने में तुमने कुछ भी मेहनत नहीं किया है और तुम हमें बेकार बोल रहे हो। जिगिंग बोलती है अगर तुम तीनों नहीं होती तो मैं पहला ही दिन माउंटेन के टॉप में आ जाता। जैनिट बोलती है इसे बोलकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, हम लोग जिस जिगिंग को जानते थे वो पहले जैसा नहीं रहा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुम अभी भी एकेडमी के लिए लड़ोगी कि नहीं और ये चैंपियनशिप हमारे लिए जीतोगे कि नहीं। जिगिंग बोलता है ये बच्चे का गेम है, तुम ही लोग खेलो। फिर वो चैन को बोलता है मैं तुम्हें अभी हरा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही अपना दूसरा क्लोन के इस बारे में बताऊंगा फिर पास ही मॉर्टर सेक्टर यहाँ पर जल्दी आ जाएंगे तुम्हें मारने के लिए। तुम अपना किंगडी का इस्तेमाल करके अपने बॉडी को फिर से रिक्रिएट कर सकते हो, लेकिन पास ही मॉर्टर सेक्टर तुम्हें किसी भी हालत में मार डालेंगे। और मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, किंगडी डाउ लेवल में पहुँच गया है, चाहे तुम डिवाइन लेवल या फिर नेचुरल सोल लेवल में हो फिर भी तुम कभी उसे रोक नहीं पाओगे और तुम उसके हाथों से बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। तभी चैन अपना टाइम का इस्तेमाल करता है जिससे सभी टाइम वहीं पर रुक जाता है। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बच के निकल जाओगे। फिर वो उसे वहीं पर मार डालता है। फिर चैन टाइम को फिर से स्टार्ट कर देता है। फिर वो सभी लोग जिगिंग को मरा हुआ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। यू बोलता है रुको यहाँ पर हुआ क्या। यूर बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टाइम रुक गया था पहले। चैन अपने मन में बोलता है ओह ये तो इसे पता चल गया, लेकिन ये मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करती है। यूर बोलती है इसका स्माइल को देख कर लग रहा है कि ये चैन फैन है। फिर चैन जैनिर को बोलता है कि तुम्हें अभी भी लड़ना है क्या। तभी एक लड़की बोलती है जैनिर तुम यहीं पर रुक जाओ, हमें ये भी नहीं पता कि ये जिगिंग को कैसे मारा है, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए लेकिन तुम इसके लिए बचोगी नहीं। जैनिर बोलती है ठीक है हम लोग हार मानते हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर चैन गोल्डन कोर बैटल का विजेता होता है। फिर वो इनाम लेकर बोलता है आखिरकार मुझे ये सोल टर्निंग जड़ी बूटी मिल गया। फिर चैन इनाम को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है, बोलता है चैन कैसा रहा तुम्हारा। चैन बोलता है ये बहुत ही आसान था मेरे लिए। वो बोलता है चलो अच्छा हुआ, अब मैं लिंगैंग एकेडमी का नया जनरल बन पाऊंगा। वो सब लोग कहाँ गए, तुम तो उनके साथ थे ना। चैन बोलता है वो लोग अलग हो गए। ठीक है मुझे काम करना है, अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तभी एक यूनिवर्स में लड़की होती है, वो अपने मन में बोलती है मुझे मिल गया जो यूनिवर्स के टाइम और स्पेस से खेल रहा है, अब उसे इसके लिए मरना पड़ेगा। तभी चैन वापस आ जाता है, बोलता है हे ग्रैंडपा। वन बोलता है चैन तुम कहाँ गए थे, मैं बहुत ही चिंता में था। चैन बोलता है मैं आपको बाद में बता दूंगा, चलिए मेरे साथ। तभी जून चैन को रोक देता है, बोलता है तुम कमीने कहीं के, जब से तुम यहाँ पर आए हो मास्टर अपनी ज़िंदगी दांव में लगा रहे कितनी बार, वो भी तुम्हारे लिए। हमने जो क्लब के लिए प्लान बनाया था तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तभी हुआन बोलता है जून अब बच करो, जो हो गया है हम लोग उसे बदल नहीं सकते हैं, हमें कल का बैटल के लिए तैयारी करना है। चैन बोलता है चल क्या रहा है यहाँ पर। काई बोलती है तुम पिछले 10 दिनों से गायब हो गए थे, ग्रैंडपा तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे थे, इसलिए वो तुम्हें खोजने के लिए अपने लोगों को सब जगह भेज दिए, जिससे सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। और मैं एकदम शॉर्ट में बताऊँ तो मास्टर को कल किंटन मार्शल आर्ट क्लब ओनर के साथ मुकाबला करना है। तभी एक लड़का बोलता है मास्टर का पुराना घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है, अगर वो लड़ने गए तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा होगा। तभी जून गुस्से में बोलता है हमारा क्लब जल्दी बंद होने वाला है, वो भी तुम्हारी वजह से, और यहाँ तक कि मास्टर भी मर सकता है, तुम एकदम बेकार हो। तभी चैन उसका हाथ को काट डालता है। एक लड़का बोलता है चैन ये बस दुखी था इसलिए बोल रहा है, तुम्हें ये करने का कोई ज़रूरत नहीं था। चैन बोलता है तुम मेरे सामने एक कीड़े के बराबर हो, अगर तुम ग्रैंडपा का स्टूडेंट नहीं होते तो अभी तक तुम मारे जाते। वन बोलता है चैन वो लोग मेरे बारे में चिंता कर रहे थे,
मैं किसी भी तरह कल के मैच को संभाल लूंगा। चैन बोलता है ग्रैंडपा मेरे साथ चलिए। हुआन बोलता है चैन तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो? चैन बोलता है मैं आपको आउटर स्पेस में ले जा रहा हूँ।